बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। कौतुक है संसार का एक सबसे बड़ा, मनुष्य पूरा जीवन इस शरीर में रहता है, अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता है। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में घालू। कल भी मैंने ये संवाद उठाया था। ना शब्द एक नाम है अपारा, अगम अपारा, मरम न पावे कोई हो। कैसा वो शब्द है, कैसा वो नाम है, कैसी ये व्यथा है। इंसान पूरा जीवन शरीर में रहकर अपने अस्तित्व को नहीं जान पा रहा है। साहब के शब्द बड़े सटीक है। ये काया है समृद्ध तेरी, काया की गत कावन हैरी। शिव गोरख सो पच पचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथा है बिरला जाने भेद। अवधु अंधधुंध अंधियारा, एक शब्द में साहब ने कहा, इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा। कितना कौतुक है। आप जो ये चीजें देख रहे हैं, आजकल विज्ञान जो है बिल्कुल भी उसी तरफ जा रहा है जहां अध्यात्म है, पर थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है। अब वो ये स्वीकार कर रहे हैं पूरी मेमोरी का पूरा खेल है। आपके स्मार्टफोन में भी मेमोरी कार्ड है जिसमें पूरी पूरी चीज़ें फीड है। छोटा सा आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मोबाइल है जिसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। जो चाहो देखना, बस आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस कुछ भी नहीं देख पाएंगे। बस जिन जाना तय निकट है, रहा सकल गटपुर, बाड़ी गर्भ गुमानते ताते पड़ गए दूर। निसंदेह ये मानो जब से संसार में आया है, सृष्टि की रचना हुई, 2-3 चीज़ों की खोज पक्की कर रहा है। संसार क्या है, किसने बनाया है, कौन रचता है, कहाँ रहता है। अनादिकाल से आदमी इसी खोज में लगा है। कबीर एको जानिया, तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया, जाना जाना जान। वैज्ञानिक लोग कुछ सूचनाएं दे रहे हैं कुछ प्लैनेट्स की, लेकिन कबीर साहब ने जहाँ की खबर बोली है बहुत ऊंची है। मैं कई बार अपनी वाणी में ब्लैक होल का जिक्र कर चुका हूँ। कबीर साहब ने अपनी वाणी में महाप्रलय के विषय में जो कहा है, कितना मैच कर रहा है कि वैज्ञानिक जो कह रहे हैं 100% मैच कर रहा है। साहब कह रहे हैं महाप्रलय में निरंजन पूरी सृष्टि समेट कर अपने में लय कर देता है। वाह, वो अपने में लय कर देता है, समस्त जीव अपने खप्पर में रोकता है और परम पुरुष के पास जाकर प्रार्थना करता है कि ये आत्माएं लोग दोबारा सृष्टि नहीं बनाना चाहता हूँ। वहाँ आदेश आता है, नहीं तुम्हें सृष्टि बनानी है, तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा था। दोबारा वो सृष्टि करता है। सृष्टि जैसे उत्पन्न होती है, साहब ने 625 साल पहले बोला। वैज्ञानिक उसी तथ्य को आज बोल रहे हैं। ब्रिटेन में कबीर साहब की वाणी पर बड़े बड़े शोध हो रहे हैं और काफ़ी लोग इस पर शोध भी कर रहे हैं। तो वो सही में समेट लेता है। वो निराकार है, निरंजन है, एक एलिमेंट है। यही तो विवरण ब्लैक होल का वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपने में समेटता जाता है, उनका नष्ट नहीं करता है, एनर्जी संग्रह करता है अपने में, बाकी चीज़ें खत्म करता है। यहाँ तक तो ठीक है। साहब ने आगे का भेद कहा, रात अजर सो घर में आवे, सब जग जाहिर होई हो। वाह, है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा है। रात अजर सो घर में आवे, तब जग जाहिर हुई हो। बस पलट वजूद में एक दार्शनिक ने कहा, अगर कुछ भी नहीं बन सकते हो, सिर्फ आंख ही बन जाओ। यानी अपना कंसंट्रेशन बॉडी से बाहर जाने मत दो। तन रहते मन जात है, मन रहते तन जाए, तन मन जब एको रहे, हंस कबीर कहा है। वाह, अगर आप चुपके से देखोगे तो सुबह से न जाने आपने कितनी कल्पनाएं की, कितने संकल्प किए, कितने विचार किए, कहाँ कहाँ घूमे, सब निरर्थक। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास,
जो कुछ चित्त में नाम बिन वही काल की फांस। इस समय लोग समस्याओं से ज्यादा घिरे हैं, छल कपट बढ़ गया है बहुत। कोविड-19 के कारण आदमी की आर्थिक दशा पर असर जरूर पड़ा है। हम तो ग्राउंड में घूम रहे हैं ना, गांव गांव घूम रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ गया है। भाई भाई से छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दगा कर रहा है। वैसे भी कलयुग में सिर्फ कोविड-19 ही नहीं बहाना है, पहले भी ये था, थोड़ा सा बढ़ गया और क्या है। तो कहा अगर तुम कुछ और नहीं बन सकते हो तो सिर्फ आंख ही बन जाओ। वाह। है हाजिर कोई जानत नहीं, ताको कहा लखाइयो। बोला है प्रकट, हाजिर है पर नहीं जानता। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश। तन में मन में नयन में, बाको कौन सा देश। तू मौको कहां ढूंढे रे बंदे शब्द में। साहब ने इसका पूरा निरूपण किया है। कोढ़ ज्ञान जब तब कर हारे, बिन सदगुरु भेद न पाए। अब यहां कह रहे हैं चाहे तुम करोड़ों जब तब करो, लेकिन बिना सदगुरु के तुम्हें भेद नहीं मिलने वाला है। एक समस्या आई, बहुत गुरु हैं, गुरुआ बड़े लबार हैं। अब यहां पर एक सदगुरु शब्द साहब ने सृजित किया। बिन देखे उस देश की बात करे सुकूर, आप तो खारी खात है बेचत फिरे कपूर। सभी मृगाओं की नाभि में कस्तूरी नहीं होती है, सभी सीपियां हैं, उनके पेट में मोती नहीं होता। बीशी एक बात जानती है, कंसीव करूंगी तो मुझे मरना पड़ेगा। बीशी बच्चों को जन्म नहीं देती है, बीशी के बच्चे खुद उसका पेट फाड़ कर बाहर आते हैं। आपने अपने जीवन में कभी मरी हुई बिच्छी को देखा होगा, बिच्छू को सूख जाता है, पेट फाड़ करके बाहर आते हैं। इस तरह सीपी जब मोती को धारण करती है उसकी मौत आती है, लेकिन उसके बाद भी वो कितनी उस मोती की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है वो ठीक से जानती है, वो ठीक से जानती है। आजकल लोग आर्टिफिशियल मोती बना रहे हैं, दक्षिण भारत में ये व्यापार काफी पीक पर है, वो आप नेट पर भी देख सकते हैं। वो सर्जरी करते हैं सीपी की, लेकिन समुद्र में कौन सर्जरी करेगा, 3 सर्जरी करते हैं। सीपी को पता है कि मैं अगर स्वांति की बूंद को धारण करूंगी मेरी मौत होगी, पर मोती के प्रति उसकी लालसा इतनी है। अब यहां साहब भी कह रहे जीवत मरिए भोजल तरिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। तो कहने का भाव यह है कोई मर्जीवा वो मोती लाता है, इसलिए जब तक आशा देह की तब तक दास न होए। सब कार्य करते हुए भी जीवन मुक्त हो जाता है आदमी नाम की ताकत के बाद में। आगे साहब कह रहे, यह बड़ा साहब साफ शब्द कह रहे, कोटि ज्ञान जब तब करारे, बिन सदगुरु भेद न पाए। एक ज्ञान नहीं, कोटि करोड़ों ज्ञान जब तब करे, बिना सदगुरु काम नहीं बनेगा। कोटिन शब्द कहे मुखवाणी, करोड़ों शब्द भी कह दे, एक ही शब्द हमारा है। वाह, आखिर भक्तों के पास इतनी ताकत कहां से आ गई, संतों के पास। मैक्सिमम संत लोग प्राचीन काल में शिक्षा इतनी थी नहीं। मैं पुराने टाइम की बात बताता हूँ, जो ग्रेजुएशन करता था उसको हाथी पर चढ़ाकर जिले में घुमाते थे, किसने ग्रेजुएशन कर ली। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। कहने का भाव है इस तरह कोड़ियां तो समुद्र में बहुत है, मोती बिरला मिलता है। जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको नाम की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है।
गुरु की महिमा साहब ने इसलिए अनंत बोली है। साहब कह रहे ताकि गत काल नहीं पावे सो संतन चिद्धारा। हाँ, जिसको काल नहीं जानता है संत जन जानते। पलटू साहब अपनी वाणी में ऐसे ही नहीं फरमा रहे। साहब की दरबार में करता केवल संत हुक्म में उनके साहिब। ताका भेद सुनो हो संतो अब मैं कहूं विचारा। साहब कह रहे हैं उसका अब मैं भेद कह रहा हूं, उस पर विचार करना। सो सभी से न्यारा है, वो नाम सबसे न्यारा है। या अक्षर वाह है ने अक्षर सोई नाम हम पाई हो, वही नाम जो निष्दिन सुमरे ताको काल न खाई। अब साहब कह रहे निष्दिन। अब निष्दिन तो एक आदमी ने मुझसे भी सवाल किया, गुरुजी चलो हम दिन में तो यत्न कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं नाम स्मरण करने का, पर निश रात में कैसे करेंगे? मैं बोला बिल्कुल ठीक है। अपने अंदर एक लव लगाते रहना। जैसे उदाहरण के लिए एक फिक्र रखना अपने अंदर। अजपा उसी का नाम है कि हम जपे न जपे हमेशा हमारे चित्त उसी तरफ लगा रहे। जो आप जागृत में कार्य और कल्पनाएं करते हैं उसका अक्स ही आपको नींद में मिलता है। कभी विचार कर देखना, जब आप बहुत दुखी हो और आप सो जाएंगे, वो दुख का साया सपने में भी आपके साथ रहेगा। मैंने एक प्रमाण और दिया था, जीवन में कभी कभी आपको बेंच पर सोने का मौका मिलता है। सपना नींद में कैसे नाम जपना, सबको मिलता है, मुझे भी मिला 2-3 बार। एक छोटी बेंच पर मैं सोया, मैं नहीं गिरा, क्योंकि वो सजग होकर सोया है। वो सोते समय एक चिंतन करके सोया है कि मैं एक बेंच पर हूं। वो करवट भी लेता है, देखा बस इस तरह तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। बस साहब कह रहे हैं फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। वही नाम जो निस्दिन सुमरे ताको काल न खाई। कहे कबीर अगम की बानी पूरा गुरु लखवाई हो। अब यहां कह रहे हैं पूरा गुरु लखवाई। महात्म तो आ रहा है ना, हर वाणी में गुरु का महात्म आ रहा है। बालक का जन्म केवल मात गर्भ से होता है, साहब को छोड़कर पूरा संसार, इसलिए इसे मात लोग कहते हैं। इस तरह वो नाम बिना सदगुरु पाएगा नहीं। शब्द सूरत जब एक ही भय फिर नहीं जन्म धराई। हाँ, शब्द सूरत यहां सो तो शब्द विदे है। शब्द शब्द सब जगत बखाना, शब्द भेद कोई बदला जाना। नाम जहाज चढ़ो रे भाई हंसा लोक ले जाइए। खेल तो पूरा सूरत का है ना। साहब ने सूरत का खेल कहा। आप संसार के सब काम करते हुए पूरी मूल सूरत वहीं रखो, फिर तकलीफ नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएगी। बस ये चीजें तहके गए कछु भय न व्यापे नहीं काल दरखाई। अमर लोग क्यों कह दिया? वहां पर आदमी जरा मृत्यु नहीं होती है। जरा अभी मीच व्यापे नहीं लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे बिना मुक्त ताहे को जान। जहां जन्म मरण नहीं है, लोभ मोह अभिमान नहीं, ये तो सब आपके साथ में चिपकाए हुए हैं। आपके साथ मन रह रहा है, बस ये सब उससे उत्पन्न हुए हैं। आपकी आत्मा तो इनसे सर्वथा परे है। कौतुक ये है कि मन सुरती में समा गया। अब वो आपकी सुरती को ही जहां चाहे घुमा रहा है। क्षमा की शैली सील की टोपी सदगुरु सर पहराई। गुरु सजीवन नाम, वो अद्भुत नाम सदा रखवाला। जैसे इंसान कवच पहनता है तो कवच को शस्त्र भेदन नहीं कर पाते। मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है। मैं चित्तौड़गढ़ गया था, मैंने वहां राणा प्रताप जी का कवच देखा,
टोप देखा, क्योंकि सबसे खतरनाक चोट सर की होती है। एक डंडा सर में लग जाए आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। उनका जो टोप था वो भी लोहे का, भाला था, कवच था, जूता था, तलवार थी, सब चीज उनकी देखी। कवच के बाद शस्त्र भेदन नहीं करता है, ठीक इसी तरह कवच है नाम, उसके बाद निरंजन भेदन नहीं कर पाएगा। यही जगह जगह वाणी में साहब दे रहे हैं। अद्भुत नाम सदा रखवाल। बार बार क्यों कह रहे हैं? सार शब्द गुरुबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकै समझाए। वो तो होना ही आना है। कायागढ़ पर धावा कीने गुरगम संग रहा सहाई। वाह भाई, पहले किलों पर हमला होता था, आजकल क्योंकि उस समय वायुयान थे नहीं, तोपें तो अकबर के ज़माने में आई थी, हाँ बाबर के टाइम पर भी थी, तोप तो थी, अंग्रेजों के द्वारा सर्जित है। तो साहब कह रहे हैं कायागढ़ पर हमला करो, सदगुरु का नाम लेकर। लो खरसान ज्ञान मस्कला तत्व तलवार बधाई बधाई हो। कायागढ़ पर धावा कीने गुरगम शब्द सहाई। कह रहे गुरु को भेद देता है तब वो शब्द सहाय होता है। घेर सहस 10वां दरवाजा, शून्य शहर मठ ठाइयो। बार बार शून्य का जिक्र आता है। शून्य में रचो संसार, शून्य एनर्जी है। आप देखिए, मैं यहाँ प्रोग्राम टेलीकास्ट कर रहा हूँ एक छोटे से गांव में बैठकर, ये पूरे विश्व में मेरे लोग देख रहे हैं, मेरे पास कमिट्स आती है। ये सब शून्य का खेल है। शून्य से ही आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है और निरंजन शून्य में ही समाया हुआ है। मैंने कई बार उल्लेख किया है, 5 तत्व काया के अंदर रहते हैं। मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, पूरे शरीर में वहां का एक सिस्टम है जो ये अस्थिमांस है, इसकी सप्लाई वहां से होती है। पेड़ू के पास में जल तत्व है, पानी में जल की पूर्ति वहां से जलदेव कर रहा है। वाह कमाल है। पानी कम हो जाए तो आदमी क्या। नाभि दल में वायु तत्व है, ऑपरेट कर रहे हैं विष्णु जी, पूरे शरीर का पोषण करते हैं वायु तत्व। मुख में अग्नि तत्व है, इसलिए डॉक्टर आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए वहां जाते हैं। और सुषुम्ना में आकाश तत्व, वही मन है। आकाश तत्व का रंग काला, इसलिए वहां पर मन रहता है। वहीं से ही सभी तरंगे देकर इंसान को भ्रमित करता है। साहब कह रहे शून्य में रचो संसारा, और महाप्रलय में भी यही होता है। ये तो वैज्ञानिक भी जान गए, आप भी प्रैक्टिकल देख सकते हैं। आप मिट्टी को तवे पर जला देना, थोड़ा धुआं बनकर उड़ जाएगी, होगा धुआं बढ़कर उड़ गई, सूर्य का अंश है, खत्म हो गई, हवा बन गई। जल को आप उबाल कर देखना, वाष्प बन के खत्म हो जाएगा। आप एक कढ़ाई में 1 लोटा पानी डाल देना, आधे पौन घंटे में कढ़ाई खाली हो जाएगी, पानी वाष्पीकृत हो गया। इसका मतलब आग ने पानी को वाष्पीकृत किया। आग, और आग को हवा बुझा देती है, हवा को आकाश विलोम करता है। वही ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ क्रिएशन कह रहे हैं। और उस आकाश तत्व को शून्य अपने में ओतप्रोत कर देती है। इसलिए शून्य ऊर्जा है पूरी, जितनी भी ऊर्जा है निरंजन की, वो बाहर कर देता है पंच तत्व में। और यही रहस्य है ब्रह्मांड का। और इस रहस्य की पुष्टि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, पर शून्य के आगे वो नहीं जा सकते हैं। अभी तक तो वो शून्य तक नहीं पहुंचे, ब्लैक मैटर की खोज कर रहे हैं। पर साहब बड़ा साफ कर रहे हैं, काम क्रोध दोई गर्दन मारे एक छत्र राज कराए हो।
विवेक विचार की डोडी बाजी, फिर गई सत दुहाई हो, शील संतोष की चौकी बैठी, सूरत बाजार लगाई हो। ये सभी तत्व आपके अंदर है, आपको कुछ नहीं खत्म करना है। काम को कन्वर्ट कर देना है, वो आपकी शक्तियों को निरंजन ने कन्वर्ट कर रखा है। बल पूरा आपका है। काम क्रोध लोभ मोह ये कच्चे तत्व है, पृथ्वी तत्व जल अग्नि पृथ्वी आदि ये वो तत्व है। लेकिन इनको क्रोध को किस में कन्वर्ट करना? क्रोध को कन्वर्ट कर देना दृढ़ संकल्प में बदलना है। लोभ को सुमरण में परिवर्तित कर देना, कितना मैं सुमरण कर सकता हूं। काम को प्रभु प्रेम में चेंज कर देना, मोह को गुरु चरण में लगा देना, अहंकार को दृढ़ विश्वास में बदल देना। बस यूं ही हुआ। कुम्हार जो है लोहे से ढाल भी बना लेता है, तलवार भी बना देता है। यहां पर साहब क्या कह रहे हैं? सब मेरी रचना है। इसका मतलब है निरंजन ने उसका दुरुपयोग कर दिया, बस खत्म होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ही जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिया कि मेरे प्रिय बेटा चला गया, किसके लिए युद्ध करना। वासुदेव कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया वहां, हे अर्जुन तू क्या संताप कर रहा है? क्या खत्म हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे बेटे के शरीर में जो 5 तत्व थे अपने स्रोत में चले गए। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समा गया, जो शरीर का जल था वो जल में समा गया, जो वायु थी वायु तत्व में चली गई। दरअसल तत्व भी नाशवान नहीं है। हाँ, आप कहेंगे महाराज क्या बोल रहे हो? कुछ भी नाशवान नहीं है। न कोई गया नहीं कोई आया, न कोई मरा नहीं कोई जिया। तत्व अपना स्वरूप बदल देते हैं, बस स्वरूप बदलना ही मृत्यु है। पृथ्वी नहीं खत्म होने वाली। आप कहेंगे महाराज कैसी दोहरी बात कर रहे हो? पानी खत्म नहीं होने वाली चीज है, वायु खत्म होने वाली नहीं है, रूपांतरण होता है। अग्नि खत्म नहीं होने वाली है, आकाश तत्व नहीं खत्म होने वाला है। जब महाप्रलय आती है पूरी पृथ्वी को जल अपने में समा देता है, जल में घुलनशीलता है, समा दिया। कहां खत्म हुई? वो अपने में लय कर दिया। जल को सूर्य का तापमान, सभी ग्रह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, पृथ्वी पर बहुत भयंकर तापमान हो जाता है। इसलिए जल को सूर्य शोषित कर देता है, वाष्पीकृत कर देता है। देखा, रूपांतरण होता जा रहा है। और अग्नि को वायु बुझा देती है, अपने में लय कर देती है। वायु को आकाश विलोम कर देता है, और आकाश को सूर्य अपने में समाहित करता है। तो एनर्जी तो बाकी रही, कुछ खत्म ही नहीं हुआ। ना कहूं गया नहीं कहीं आया। इस तरह तत्व कोई निरंजन का सृजन नहीं है, वो तो कूर्म जी से लिए, वो तो परम प्रश्न आ रहे हैं। ले देकर बात वहीं पहुंचेगी, पूरा सृजन उसी का ही तो है। पर इस समय ये आत्माएं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। प्रभु तुझको तो है खेल विनोदा, जीवन को दुख भारी है। सूरदास जी अपने एक पद में कह रहे हैं, प्रभु ये संसार या ये सभी चीजें तुम्हारे लिए तो खेल है, लेकिन जीवों को बड़ा दुख है। ठीक वैसे ही जीव दुखी हो रहा है। एक छोटा बच्चा अपने हाथ में चाकू पकड़ता है, वो अपना हितेश मानता है। मां जानती है ये चाकू इसके लिए घातक है, जब छीनती है रोता है। बस इसी तरह संसार के जीव भी सिर्फ शरीर के पदार्थों की प्राप्ति चाहते हैं। हाँ, वो तो आपको कर्म से मिल जाएंगे, इसकी तो पुष्टि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। वाह, ये तो मिल ही जाते हैं। पर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही, अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको है, मेरी अर्जी है यही तेरी मर्जी है। विवेक क्रोध दोई गर्दन मारे, काम क्रोध दोई गर्दन मारे, एक छतराज कराई हो, विवेक विचार की डोंडी बाजी, फिर गति सत दुहाई हो। क्रोध को आप संतोष से जीत सकते हैं, इसका मतलब है ये बहुत जरूरी। अब ये कहां से आ जाए, आपके अंदर है। लोभ को आप जीत सकते हैं, लोभ को आप परिवर्तित कर सकते हैं। लोभ को प्रभु सुमरण नाम में लगा रहे, अहंकार को विश्वास में परिवर्तित कर दो ना। बस जो बच्चा बड़ा जिद्दी होता है बचपन में, होनहार ब्रह्मन के होत चीखने पात, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। जो जिद्दी है वो दृढ़ संकल्पी हो जाएगा। इस जिद को दृढ़ संकल्प में बदल दो ना, बस इनका रूपांतरण करना है। ठीक वैसे ही तो ब्लैक होल किसी भी चीज के अस्तित्व को खत्म नहीं करता है, उसके सार को अपने में ग्रहण करता है, बाकी उसके ऊपरी स्वरूप को नष्ट कर देता है। उसमें ये गुण है, पर उसके अस्तित्व को नहीं मिटाता है। यानी न सृजन हुआ है न प्रलय होगी। वाह, ये दोनों स्वप्न है। कैसी बात है, ये सुनकर आदमी भौंचकर रह जाएगा। सत्यलोक को कियो पयाना, जहां सत्पुरुष रहाई, गुरु प्रताप साध की संगत तहवा सूरत लगाई हो। वाह, गुरु प्रताप थे सोवत जागे। मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया था। एक प्रोफेसर मेरे पास आया, मुझे कह रहा था गुरु की कोई जरूरत नहीं है। आजकल ठेलुआ भी यही बात कर रहे हैं ना, ठेलुआ लोग। जब गुरु की बात जरूरत नहीं, तुम कौन सा संदेश दे रहे हो, तुम कहां से देखकर यह संदेश दे रहे हो। मैंने उसको 2 ही शब्द पूछे, वहीं अटक गया। वो आजकल ऐसी विचारधारा चल रही है, शायद वो भी किसी ऐसे आदमी को, ठेलुए को पकड़ा हुआ था। कहा जो आप कह रहे हैं हम भी पढ़ रहे हुए, आपसे ज्यादा पढ़ा हूं, मैं पीएचडी हूं। वेदों के उदाहरण आप देते वो भी हम जान रहे हैं। मैं प्रोफेसर हूं, आपकी वाणी में कहीं कहीं थोड़ी सी अशुद्धि भी है, मैं तो शुद्ध बोलता हूं। यानी वो एक हमला करने आया था। ये गुरु तत्व पूरा करना है, परमात्मा की प्राप्ति हम खुद कर सकते हैं। मैंने पहले उसकी विचारधारा को पूरा सुना, इसके अंदर क्या तत्व है इसका गुबार बाहर आने दो, फिर इससे बात कर लेता हूं। सब मिलाकर वो कह रहा था कोई गुरु की जरूरत नहीं है। ऐसी विचारधारा के लोग भी आज, वो महानास्तिक टाइप लोग हैं, आज भी हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, हम शास्त्र सहित हैं, शास्त्र रहित नहीं है। मैं किसी धर्म की निंदा भी नहीं करता हूं, अस्तुत भी नहीं कर रहा हूं, किसी जात बरादर के खिलाफ नहीं हूं। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दोस्ती की का पेड़ दुश्मनी की जड़ों पर खड़ा हुआ है। जितना गहरा दोस्त होगा उतना ही गहरा दुश्मन हो जाएगा आपका। तो वो मुझे बोला, हम सब, ये विचारधारा उसको कहां से आई, जरूर ऐसे ही किसी ठेलुए से सुनी होगी। इसलिए मैंने कहा इससे शांतिपूर्वक बात करूंगा। बोला आत्मा हमारे अंदर, हम खुद जानेंगे, और जो जो बातें आप कह रहे हैं हम वो खुद जानते हैं। ठीक है, वो अपना जो जो बोलना था सब बोल चुका। मैंने बोला आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है। उसने बोला मेरी उम्र है 50 साल। मैंने कहा ईमानदारी से जवाब देना, था बंदा बेईमान नहीं था। बोला नहीं जान पाया अभी तक। मैं कहा अगर आत्मा को जान पाए तो बताओ, जब इतने पढ़े लिखे विद्वान हो तो बताओ जान पाए क्या? नहीं। कब जानोगे?
मध्याह्न के बाद सूर्य जब पश्चिमांचल की तरफ चलता है तो उसका तेज और रोशनी कम हो जाती है, इसलिए लोग दोपहर में काम नहीं करते हैं, सूर्य का ताप तेज होता है। जब वो मध्याह्न के बाद, दोपहर के बाद पश्चिमांचल की तरफ चलता है, तेज कम होता है, रोशनी भी कम हो जाती है। 50 साल के बाद तो आदमी पश्चिमांचल की तरफ चलता है। कब करोगे? जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी और देही बहुत कमजोर हो जाएगी, आप में कार्य क्षमता नहीं होगी। इतना गोल्डन टाइम जीवन का आपने ऐसे ही गुजार दिया। अब कब कब का तुमने ईश्वर का अनुभव किया अपने अंदर है? तो बोला नहीं किया। वाह, यही बात तो सुखदेव का उदाहरण देता हूं। सुखदेव गर्भ योगेश्वर था, गर्भ योगेश्वर ओनली सुखदेव था। दूसरा एक उल्लेख आता है, दूसरा उल्लेख आता है जगजीवन साहब को, साहब ने मात गर्भ में ज्ञान दिया था। प्रमाण आते अभिमन्यु ने चक्रभेदन गर्भ में ही सुना था, सीखा था। एक स्पंदन होता है, गर्भिणी नारी को कभी भय नहीं देना, बच्चे में भी भय आ जाएगा। आपको गुस्सा आता है तो खून खोल जाता है ना, तो खोला हुआ खून जो वो बालक मां के ब्लड से ही तो पोषित हो रहा है, वहां गया तो उसको भी तो वहां कुछ का प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई। आप जब मुस्कुराते हैं तो आपकी पूरी एक मन प्रसन्न तन तेज विराजा, समझो अपर गिरिन को राजा, उसका एक प्रभाव पड़ा ना पूरे शरीर पर, हृदय पुलकित होता है। इसलिए माताओं बहनों को प्राचीन काल में जब वो गर्भिणी होती थी तो कथाएं सत्संग सुनाते थे, वीरों की कहानियां सुनाया करते थे, ताकि बच्चे पर उसका असर पड़े। वह असर पड़ा, गर्भ में असर पड़ा। तो सुखदेव गर्भ योगेश्वर था, लेकिन व्यास जी ने कहा कि गुरु के बिना तुम्हारी गति नहीं। वो गया था स्वर्ग में, गर्भ योगेश्वर सुखदेव, लागो हरि को सेव, फेर दियो वैकुंठ से। हाँ, वहां से विष्णु जी ने वैकुंठ से वापस कर दिया। जाओ ऋषि करो गुरु ज्ञानी, बिन गुरु नहीं लहो विश्रामा। कहा वापस जाओ, बिना गुरु के स्थान नहीं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए प्राचीन काल में एक बड़ी कहावत थी अच्छी, जो गुरु धारण नहीं किया वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसे बोलते थे। तो जरूरत है, मैंने कहा भाई जरूरत है। जब राजा जनक के पास गुरु दीक्षा लेने के लिए पहुंचा, राजा जनक ने जब आत्म स्वरूप का उल्लेख किया, पहले तो व्यास जी ने भी किया उसे, वो नहीं माना उसको। उता मैं तो ये जानता ही हूं। जब राजा जनक के पास गया, राजा जनक ने भी आत्मा का अनुभव दिया उसे। तो सुखदेव ने क्या कहा पता है? ये तो मैं जानता था। बोला मैंने पुष्टिकरण कर दिया, इस पर मोहर लगा दी। वाह, गर्भ योगेश्वर सुखदेव। इस तरह गुरु की तो महत्ता है ही है। जो ये नकार रहा है वो शठ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। मैं यूं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, कुछ लोग अपने इष्ट को मानते हैं, योग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप योग कर रहे हैं, पर आपको प्रेजेंट में एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। वो आपका जो इष्ट था वो आपको योग नहीं सिखा सकता है आकर। इस तरह गुरु गूंगे गुरु मावरे, गुरु के रहिए दास, जो गुरु भेजे नरक में रखिए स्वर्ग की आस। गुरु प्रताप साधु की संगत तहवा सुरत लगाई। गुरु प्रताप और साधु की संगत। कहे कबीर सुनो भाई साथो, अचरज बरन न जाई हो, प्रेम आनंद की नौबत बाती, जीत निशान पर आई हो। क्या वो यहां अलंकार से समझा रहे हैं? सतलोक में कोई धुनें नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। सतलोक में कोई सूर्य नहीं है, पवन न पानी धरण आकाशा। धरती के अलंकरण के द्वारा ही समझाने के लिए इनकी उपमा दी गई है।
रामायण तो महज एक श्लोक में पूरी कर दी थी, आदि राम दशरथ ग्रह जन्म में। लेकिन गोस्वामी जी को 24,000 कुछ 600 कुछ चौपाइयां और दोहे क्यों लिखने पड़े? उसको सरल करने के लिए लिखने पड़े। यही तो बात कांगभूषण ने कही। जब गुरु ने उन्हें, कांगभूषण ने, देखिए कितनी बड़ी शख्सियत थी, गरुड़ जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि मैं आपका वाहन हूं, मुझे आत्मज्ञान दो। पता है विष्णु जी ने उन्हें कहां भेजा? बोला कांगभूषण के पास जाओ, वो इसके स्पेशलिस्ट है आत्मज्ञान के लिए। गरुड़ जी वहां पहुंचे। पूरी व्याख्या होने के बाद, वाह, कांगभूषण से गरुड़ जी ने कहा, आप इतने परम ज्ञानी, आपने तो कई परले देखिए, संकाधि भी कई परले देखे, कौवे के शरीर में क्यों हैं आप? वो उन्होंने वृतांत बताया, इस तरह से मैं शिव मंदिर में गुरु आए, सबने आकर के अपना उनका सम्मान किया, उठे, मैं नहीं उठा, अहंकार था थोड़ा मुझ में, मैं उनसे बड़ा ज्ञानी हूं। वहां शिव जी ने मुझे श्राप दिया, कौवे की तरह जाकर, देख रहे हो, अपने अहंकार के कारण गुरु का सम्मान नहीं किया, जाओ कौवे बन जाओ, वृथा न होए देव ऋषिवाणी, कौवा बना। अच्छा ठीक है, जब वो प्रलय में क्या होता था, कांगभूषण जब पृथ्वी डूब जाती थी तो अपने को जल रूप बना देता था, जब जल शोषित होता था तो अपने को अग्नि रूप बना देता था, जब अग्नि शोषित हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, तो अपने को वायु रूप बना देता था, जब वायु खत्म हो जाती थी अपने को आकाश रूप बनाता था। वाह, इतना बड़ा ज्ञान था कांगभूषण में। तो उन्होंने, गरुड़ जी ने पूछा, कौवा तो निकृष्ट प्राणी माना जाता है, वो निकृष्ट माना जाता है, जैसे सुअर है, निकृष्ट खान मानी जाती है, इसमें क्यों रह रहे हो? उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? यह तमम, भक्ति प्रकट आई, इस तन में रहकर मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, ताते यह मोह अतः अति सुहाई, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता हूं। वाह, आप देखें, तब उनको ज्ञान दिया था, कांगभूषण को साहब ने ज्ञान दिया, मैं संवाद दिखा सकता हूं आपको। और मरने पर गरुड़ पुराण क्यों पढ़ा जाता है? कांगभूषण ने गरुड़ को ज्ञान दिया था, वही जो साहब ने दिया, इसलिए मृत्यु के समय गरुड़ पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये तत्व मौजूद है। तब उन्होंने पूछा था, आपको दुख क्या है? बोला, एक सूल बिसरत नहीं खाओ। कांगभूषण ने एक बात कही थी, एक मुझे दुख होता है, मैं शटहट सत्य बुद्ध न जाना, कह रहे गुरु को कोमल शील स्वभाव, जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल सन, वो अपने अंदर की वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। साध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निवृत्त करके जो बैठा साधु, बोला वो बहुत शील थे। मैं शट जिद्दी और मूर्ख को कहते हैं, शट हट सत बुद्धि न जाना, कर प्रयास भाव भांत दृढ़ाना। वह मैं एक मूर्ख और शट जिद्दी था, लेकिन प्रयास कर कर करके उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था। ये दुख मुझे नहीं भूला जाता कि मैं उनका अपमान भी कर देता था। तो मेरे कहने का भाव ये, आज के प्रवचन का, गुरु प्रताप साधु की संगत वो नितांत आवश्यक है। इसलिए गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं, जब योग तप व्रत दान पूजा तृण दृश्य सब जग कही। ये बहुत जरूरी है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, ऐसे ही वेद कह रहे हैं क्या? इसमें सार है कुछ। क्षमा चाहूंगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।